ज्ञान सुनते हैं लेकिन अच्छा भी लगता है। महसूसता आना और महसूसता मतलब ही फिर डिसाइड करना, चेंज करने का। तो ये जो महसूसता और डिसीजन, ये कभी कभी लैग हो जाती है। रियलाइजेशन आती है और फिर डिसाइड उसी समय बीज को देना कि परिवर्तन करना है। तो उसकी पूरी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। चलो सुनेंगे 10/194 की रिवाइज डेट है, जनवरी 94 और 5/3/23। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। एक पॉइंट शब्द को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? ज्ञान दाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है। एक ही मुरली सुनते हैं, योग भी, सब कुछ एक है। सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। और ज्ञान में भी एक ही मुरली एट अ टाइम सब जगह चलती है। ये भी नहीं कि कई जगह कुछ मुरली चले, कई जगह एक ही मुरली एट अ टाइम 9000 ब्रांचेस में चले। उसके लिए कितना एफर्ट करना होता है, आपको पता है। पहले तो जो भी मुरली मधुबन में डिसाइड करेंगे, मुरली डिपार्टमेंट उसमें डेट्स डालते हैं और फिर उस मुरली की डेट्स की छपाई होनी है। और फिर अभी तो आजकल ऑनलाइन होता है, नहीं तो फिर वो मुरली, उसकी एक एक मुरली की 10-10 कॉपी एक एक सेंटर पे देते, पोस्ट किया जाता था। और फिर उस पूरे पोस्ट 15 दिन इन एडवांस, ताकि उस डेट को वो मुरली पढ़ी जा सके। तो हर सेंटर पर वो मुरली पहले पहुंचे। ये अभी तो चलो फिर भी ऑनलाइन है, प्रिंट आउट निकालो हो जाए। तो कितना एफर्ट है कि एक ही मुरली एक ही समय उस डेट को सब जगह पढ़ी जाए। तो ये तो सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक है। मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक और एक नंबर है। फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबरवार क्यों? ये तो सभी स्वयं को अच्छी तरह से जानते ही हो कि लक्षण धारण करने में मैं किस नंबर में हूं। नंबरवार होने का विशेष आधार है, नंबरवार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना। संकल्प बोल एक पॉइंट शब्द की स्मृति, मैं पॉइंट। और हमको पता चलता है कि व्यर्थ संकल्प चल रहा है, वेस्ट थॉट है, ये वेस्ट है, पता चलता है थोड़े समय बाद चल जाता है, फिर पता चलता है ये क्या है। चलते समय भी लगता है ना कि कुछ फायदा नहीं।
जो चीज मैंने संकल्प कर ली, सपोज किसी का संस्कार देखा, उसको बता भी दिया कि वो संस्कार इसके ठीक नहीं है, अगर मेरी अथॉरिटी है तो, फिर भी वो संस्कार चेंज नहीं करता है, उसको शायद समय लगेगा। तो जब जब मुझे वो संस्कार दिखे, उस समय मुझे संकल्प चले, इतना बोल दिया फिर भी ऐसा। ये इतना बोलने के बाद, अब ये बोलने के मैंने समझा दिया, उसके बाद जो ये संकल्प चल रहे हैं वो क्या कहेंगे, वेस्ट है कि जरूरत है? अब ऐसे हम एनालाइज कर सकते हैं कितनी लीकेज हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि तो उसको दूसरा कोई भी संकल्प बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। और तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। तीनों स्वरूप के पॉइंट को, कौन सा, संकल्प, बोल और कर्म, कि इसको समय पर स्मृति में लाना, स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ जाए। स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबरवार हो जाते। कई बार बाप दादा सभी बच्चों को देखते हैं कि स्मृति में बहुत होशियार होते हैं, ऐसा होना चाहिए, वह सोचते भी रहते हैं ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ज्ञान भी इमर्ज होता है। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहां लाइट भी है, माइट भी है, वहां ये होना चाहिए, नहीं होता। क्या सोचते हैं कि बाप दादा ये कहते तो है, बनना तो है, ज्ञान तो यह है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, वह चाहिए चाहिए में ही रह जाता है। इसका अर्थ है बाबा तो ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद के लिए भी हमें महसूस होता है, पता होता है, पर फिर वो चाहिए चाहिए में रह जाता है। इसका अर्थ है कि ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है, ज्ञान को, ज्ञान लाइट है और ज्ञान माइट है, कि ज्ञान सिर्फ लाइट का अनुभव है। शक्ति है, तो अगर लाइट है पता चला, माइट है, शक्ति है, उसको उसको यूज करेंगे उस परिस्थिति में, उसको इमीडिएटली। तो लाइट, ज्ञान को लाइट और माइट के रूप से समय प्रमाण कार्य में नहीं लगा सकते। इसको कहा जाता है स्वरूप में है, स्मृति में है, स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। समझ में आया? स्मृति में है, स्वरूप में लाने की शक्ति कम है। जब लाइट अर्थात रोशनी है कि ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये अंधकार है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। पता है कि अंधकार है और उसका तरीका लाइट ऑन कर भी सकते हैं, ये भी पता है कि इधर लाइट है और उधर ऑन करना है, और फिर भी अंधकार में रह रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ, चॉइस थी, बाय चॉइस हम अंधकार में रह रहे हैं। या तो स्विच नहीं है, या स्विच खराब है, या पता नहीं है,
लेकिन अगर ये तीनों नहीं है फिर क्या कहेंगे? तो जब ये राइट है, ये अंधकार, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है, तो अंधकार समझते भी अंधकार में रहना, इसको ज्ञानी व समझदार कहेंगे। ज्ञानी नहीं तो क्या हुए? उस समय ज्ञानी नहीं तो क्या हुए? भक्त व अधूरे ज्ञानी, है ना। रॉन्ग समझते भी रॉन्ग कर्मों के व संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा? उसका क्या टाइटल होना चाहिए? बाप दादा समय की गति को देख सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। कौन सा अटेंशन वर्ड? मतलब अटेंशन रखो कि प्रकृति की तमोगुणी शक्ति, जिसको हम कहते हैं ना वातावरण ही ऐसा है, और दूसरा माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति। माया वाली रॉयल समझदारी ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे थोड़ी, बाबा तो कहता है लेकिन ऐसा थोड़ी है। ये माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। प्रकृति के विकराल रूप को जानना सहज है, लेकिन भिन्न भिन्न विकराल हलचल में अचल रहना, इसमें और अटेंशन चाहिए। माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में भी धोखा खा लेते हैं। माया ऐसा रॉयल रूप रखती है, माया का रॉयल रूप क्या होगा? जो रॉन्ग को राइट अनुभव कराती है, ये माया का रॉयल। राइट कैसे अनुभव कराती? जस्टिफाई करेंगे रॉन्ग को राइट। ये है बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन बुद्धि को ऐसा परिवर्तित कर देती है जो रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती। जैसे कोई जादू मंत्र करते हैं ना तो परवश हो जाते हैं, ऐसी महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं देती। महसूस ही नहीं होता कि ये गलत है, जस्टिफाई करेंगे, नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये नहीं है। तो बाबा कहते हैं होगा बिल्कुल रॉन्ग। तो फर्स्ट महसूसता की शक्ति गायब, उसका वन, पहले तो रॉन्ग को राइट समझना। सेकंड, रियल समझ को, महसूसता की शक्ति को गायब कर देती। नो फीलिंग, मुरली सुन के फील न हो, महसूसता की शक्ति गायब। तीसरा, जैसे जादू मंत्र पर करते हैं ना, परवश हो जाते, ऐसे महसूसता शक्ति गायब करने की रॉयल माया रियल को समझने नहीं दी, परवश और रियल को समझने नहीं दी। फोर्थ, होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते, क्योंकि उस इमोशन, उस विकार के वशीभूत है ना उस समय के लिए, मुझे ऐसा ही करना है, चाहे कितना भी कोई कह दे, मुझे ऐसे ही करना है। तो ये जो जिद का विकार है, उससे उसके वशीभूत अगर वो आत्मा हो जाती है उस समय, तो फिर
रॉन्ग को फिर अब जब मुझे वशीभूत है तो मैं जस्टिफाई भी करूंगी ना, क्यों मुझे ऐसे करना है। और सिद्ध करने में माया के, तो होगा बिल्कुल रॉन्ग, माया की छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते। कई बार हम स्टेटमेंट देते ना, बाबा कहते हैं ना बैलेंस करके चलना, रॉयल माया। बाबा की बैलेंस का मीनिंग क्या है? मतलब सपोज मुरली सुनना है सेंटर पे आके, बाबा कहते हैं ना घर में बैलेंस करके, पूरा 23 आवर्स तो हम घर में होते हैं, और 1 घंटा जब मुरली सुनना है उस समय बैलेंस याद आता है। 23 आवर्स लौकिक में, 1 घंटा 1.5 घंटा अलौकिक में, और उसमें भी कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि बाबा ने क्या कहा, बैलेंस करके चलो। क्या कहेंगे इसको? बाबा की पॉइंट्स को यूज कर लेना, कि बाबा कहते हैं ना लॉर्ड ये है, गेस्ट आने वाले है, ये आने वाला है, जो भी हम कहते हैं, फिर लौकिक में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बहुत लास्ट टू लास्ट, वर्स टू वर्स है कि उनका उसी समय कुछ ऐसा है, लेकिन उस समय को अवॉइड करना, अपने तरीके से बेस्ट ट्राई करना, फिर भी नहीं हो रहा है तो बात अलग है, फिर भी श्रीमत अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा है ना अपने हिसाब से करिए। हमारे अनन्य बाबा के बच्चे जो भी होते हैं है, एक दिन भी मुरली मिस करते थे, उन दिनों की बात है जब ऑनलाइन नहीं होती थी, मुझे फोन करके बोलते थे श्री कोर्ट में, चाहे कोई छोटी बहन उसको फोन करके लैंडलाइन पे कि मैं आज ये कारण इसलिए नहीं आ सकता, तो आप जरा दीदी को कन्वे करना। ऐसे मन मत से नहीं कि मैं नहीं आता हूँ, नहीं आता, अनन्य बच्चा इसको कहते। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी महसूसता की शक्ति तो होगा बिल्कुल रॉन्ग, लेकिन माया के छाया के वशीभूत होने के कारण रॉन्ग को राइट समझते, और सिद्ध करने में माया के सुप्रीम कोर्ट का वकील बन जाते। बाबा देखो क्या यूज कर, तो वकील क्या करते? भाई आज कोई वकील बना आपको ऑनलाइन में से बताओ, कौन वकील बना आज? अगर हम सेंटर पे मुरली नहीं सुन सक रहे आज संडे के दिन, नजदीक रहते हैं, कोई वकील बन रहे हैं? कोई नहीं है वकील। बहुत अच्छा। तो वकील क्या करते हैं? वकील का क्या काम है? झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते हैं, जस्टिफाई। सच को सच सिद्ध करने में भी होते हैं, लेकिन झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार होते, दोनों में होशियार होते हैं। इसलिए बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से, भगवान के महावाक्य देखो, महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे? ये माया का स्वरूप किसमें काम कर रहा है? महसूसता शक्ति को परिवर्तित करने की सूक्ष्म स्वरूप चेंज कर रहे हैं, रियलाइजेशन पावर को, ये माया की छाया। अपने वे से जस्टिफाई, अपने वे से इंटरप्रेट कर लेना बाबा की श्रीमत को, ये भी क्या है? माया। और कौन सी माया है?
अपने वे से। और कैसी माया होती? माया का सूक्ष्म स्वरूप बताओ। सूक्ष्म स्वरूप कन्वीनियंस के हिसाब से, हाँ, मॉडिफाई करना, अपने आप का, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना, राइट। और नहीं कैसे करते? फॉर एग्जाम्पल बाबा भी तो ऐसा ही कहता है। बाबा ऐसा थोड़ी कहता है, श्रीमत ऐसा थोड़ी कहती है। ये होता है। हमारा हमको जो ट्रेनिंग देते हैं कि आप बड़ों को, जो भी आपके निमित्त है, उनको अपनी पूरी सिचुएशन, सपोज किसी की गलती दिखी भी, करी भी, उसने ये बोला, आपने ये बोला, ये सब बता के, उस समय तो हमको लगता है मैंने इसलिए ऐसे बोला, उसने तो फिर ऐसे किया, तो फिर मैंने तो इसलिए ऐसा कर दिया। फिर हम पूछते हैं आपको क्या लगता है इसमें मेरी क्या मिस्टेक? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं क्योंकि उसने ऐसे बोला तो मैंने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसा किया तो फिर नेचुरल है मैंने ऐसे कर दिया। आप बताओ। मतलब हम ओपन है अपने आप को चेंज करने की। और हम ये कह दें नहीं मैं तो ऐसे, ये ऐसा सिचुएशन ही ऐसा, इसने मैंने ऐसे कर दिया, ऐसा है, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, फुल स्टॉप, बोल दिया। तो आपको कोई राय नहीं चाहिए थी, आपको अपनी बात प्रूव करना। ये कौन सी ये माया है या नहीं है? क्या कहेंगे? इवन अगर आप राइट भी हो, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो प्रूव कर रहे हैं कि बस ये ऐसा था, मैंने इसलिए मैंने ये डिसीजन ले लिया, मैंने ये डिसीजन ले लिया, ठीक है। बोलने सुनने वाला भी क्या, क्योंकि राय पूछी ही नहीं है। तो दुआएं, बड़ों की दुआएं कब मिलती है? ऐसे हर स्टेटमेंट में समर्पित होना होता है। इसको कहेंगे समर्पित बुद्धि। तो बाबा इसलिए कहते हैं माया की छाया से सदा अपने को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपना कार्य कर रहा है। समझा? अभी क्या करेंगे? केयरफुल रहना। अगर कोई भी विशेष आत्माएं इशारा देती है तो अच्छी तरह से माया की इस छाया से निकल बाघ की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। अगर कोई निमित्त आत्मा इशारा देती है, विशेष आत्मा, तो उस माया की छाया से निकले। नहीं तो कभी हम कह देते ना, ये इनको भी किसी ने बोल दिया है, पाठ पढ़ाया है, इनको जैसे कहा, दादी के लिए भी कह देते थे, जो ऐसे होते हैं ना, बस दादी को बोला, बस दादी उसके अकॉर्डिंग कर रही है। इतनी बड़ी संस्था को चलाना कोई अपनी बुद्धि से नहीं चलाएगा। तो बाबा इसलिए कहते जब विशेष आत्मा इशारा देती है, देखो जो डिटैच है, मेरे अच्छे के लिए कहा जा रहा है, उसका भी अगर हम नहीं सुनते हैं, इशारा नहीं मानते हैं, तो फिर जब माया उसका कर्म का स्वरूप सामने आएगा, वो कितना डिफिकल्ट होता है। बाबा मुरली में कह देते हैं, चलो उसके बाद निमित्त कुछ इशारा भी देते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं मानना है तो फिर क्या कहेंगे? तो बाबा इसलिए कहते हैं तो अच्छी तरह से माया की छाया से निकल बाघ की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ। क्योंकि मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है। और बुद्धि में
यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। महसूसता ही समाप्त हो जाती, फीलिंग ही चली जाती, और उससे क्या हो रहा है? अगर हमारी महसूसता की शक्ति गई, बाबा ने कहा मुझे एहसास नहीं होता है, फील नहीं हो रहा है, मैं अपने इष्ट देव स्वरूप के बहुत बड़ा अचीवमेंट लूज कर रही हूँ। इष्ट देव क्या करता है? यहाँ वहां भगत बुला रहा है, उसको यहाँ फील हो जाता है। तो जब मेरी सामने सामने महसूसता की शक्ति जा रही है, बोलने वाला बोल रहा है लेकिन मुझे नहीं फील हो रहा है, तो दूर बैठी आत्माओं का क्या हम फीलिंग कैच करेंगे? नहीं, बोलने वाला बोलने, बाबा की फीलिंग नहीं कैच हो पा रही है, निमित्त का भी नहीं कैच हो पा रहा है, भगत का क्या कैच करेंगे उन आत्माओं का? Is it all because of lack of willpower? सारी की बातें हैं। नहीं, जस्टिफिकेशन, अपने आप को राइट फील करना, बलि ना, समर्पित भावना बहुत ऊंची भावना है। खाली मतलब ट्रस्टी फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन हर बात में अपनी फीलिंग्स को समर्पित करो। ये नहीं मैंने तो ऐसे सोचा है इसलिए मैंने ऐसे कर लिया, फुल स्टॉप। ठीक है, ड्रामा, पर मेरे करेक्शन तो नहीं हो रही ना, मेरी इंप्रूवमेंट तो नहीं होगी ना, क्या करेगा कोई? तो बाबा कहते हैं, और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है ना। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे, सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपना। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है, एक ही पॉइंट शब्द, सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूं, ज्योति रूप हूं, लेकिन उसमें टिकते नहीं है। लगाना चाहते पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य के निशान। पॉइंट लगाना सहज है या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी क्या सहज है? क्या सहज है? बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं? इस विधि को अपना। सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य से भी स्पष्ट। तो बाबा कहते पॉइंट लगाओ, क्वेश्चन और आश्चर्य की निशानी, क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य नहीं। अच्छा, तो सीजन है झूठ सच सिद्ध होने का, और झूठ सत्य भी स्पष्ट और आकर्षण वाला होगा। झूठ जो होता है ना, उसको सजा के भी बोला जाता है, नहीं बात ही ऐसी थी, कैसे हो सकता था, क्योंकि मुझे प्रूव करना है। जस्टिफाई करना, ब्लेम करना, ये सब झूठ के रॉयल स्वरूप। अपने आप को सेफ रखते हैं ना, कल ही था ना एक ब्लेम गेम वाला, तो ब्लेम कर दो, झूठ का स्वरूप। तो बाबा कहते हैं आकर्षण वाला होगा। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और व्हाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगता है। चमकता कौन सा है? तो बाबा कहते हैं रियल सिल्वर काला हो जाएगा और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। रियल सिल्वर है ना।
तो आकर्षण व्हाइट करेगा या रियल करेगा? Fine. तो सीजन को पहचानो, माया की सीजन को, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते। सभी पहचान लिया, अपने आप को देखे कि ये माया है, माया थी या रियल श्रीमत थी, ये देख अपने आप। तो बाबा कहते हैं एक है जानना, जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते, कभी राइट कर देते। अभी क्या करेंगे? सेफ रहेंगे ना। फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा ही नहीं। ऐसा भी होता है क्या? ये क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और कोई नहीं, क्या और कोई नहीं सुनेगा। फिर बाबा नहीं सुनेंगे क्या और कोई। सीरियस हो गए सब? तो ये माया के रॉयल को, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं, मेरा ये भाव नहीं था, मेरा नहीं, ये काम ही ऐसा था, ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। पॉसिबल था क्योंकि ऑनलाइन है, तो हमने सोचा ठीक है आ सकते हैं, नजदीक है सेंटर, पर नहीं। फिर हम कितनी भी वकालत करें, बाबा क्या कर रहा है? भगवान टीचर बन के देख रहा है, नहीं आते। जज बनो, क्या नहीं बनो? माया वकील का नहीं वकील। बनना चाहिए। माया के वकील ने कैसे बना। होते माया के वकील? कैसे होते पता है ना सबको, वकालत करने आता है ना। जज बनना जस्टिफिकेशन, जजमेंटल बनना जस्टिफिकेशन करना, उसमें मास्टरी है। कोई काम जब हमें अपने हिसाब से श्रीमत को इंटरप्रेट करना होता है ना, तो हमको उसको पूरा जस्टिफाई करने का भी हो जाता है ना, तरीका आ जाता है। माया के वकील नहीं बनो, नहीं नहीं पॉसिबल ही नहीं था, इतना सब मुश्किल है, ये ना श्रीमत ऐसा कहती है, लौकिक अलौकिक का बैलेंस रखो, बहुत कुछ बातें हैं। फिर तो श्रीमत को मजा बहुत आता है, कब? हाँ, जब वकालत करते हैं। और किसके आगे कर रहे हैं? देखो ये भी सोचने की बात है, किसके आगे वकालत करते हैं? अनुभवी तो सब होना, अनुभव होता है ना, सुन सुनकर साक्षियों हर्षित होते रहते। अच्छी तरह से समझा? पूछ रहे लास्ट में बाबा, किसने अच्छी तरह से समझा? जो वकालत करता ऑनलाइन ने तो किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। अच्छी तरह से किसने समझा? मुरली एक बार और सुननी बाबा पड़ेगी। कह रहे हैं सुन सुनकर साक्षी हो हर्षित रहते हैं। पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, पांडवों ने समझा, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हाँ हाँ तो कर रहे हैं, हाँ ना कि नहीं? कान दे लो, समझा तो अच्छा, फोटो निकल रहा है।
जिन्होंने भी कान हिलाया ना, फोटो निकल गया। तीसरी सीजन है विशेष। तो पहला सीजन है अटेंशन, सेकंड महसूसता की शक्ति, तीसरा विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते क्या करें, मतलब अपने कोई स्वभाव संस्कार के वशीभूत हो जाना। क्या करें, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या हो गया है। ये संस्कार मेरे में था ही नहीं, अभी आ गया है। इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, ये होमवर्क दिया है बाबा ने। नेक्स्ट टू बी कैरी फॉरवर्ड, कौन सा? कोई विशेष कमजोरी स्वभाव संस्कार। अच्छा, तो क्या समझा? महसूसता की शक्ति का विस्तार। ओके जी, दादियों से मुलाकात। शक्ति सेना तीव्र गति से चल रही है ना। सेना को बाप दादा के साथ साथ आप निमित्त आत्माएं भी चलाने के निमित्त हो। बाप तो साथ है और साथ ही सदा ही रहेंगे, फिर भी बाप दादा की श्रेष्ठ भुजाएं तो है ना। बाप शक्ति देते हैं, बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो ना। दादियों को बोल रहे हैं, माइक आप हो, माइट बाबा की है। समझ में आया राजेंद्र भाई? माइक माइट मतलब माइट बाबा और बोल रहे हैं दादी। तो कितने मजे की बात से सुनते हैं। बाप माइट रूप में है, लेकिन निमित्त समझाने के लिए माइक तो आप निमित्त हो ना। दादियां होते रहते हैं ना, इश्यूज होते रहते हैं, दादियां समझाती रहती है। खेल लगता है ना, खेल है ना, कितनी सारी बातें होती है। जब कमजोरी होती है ना कोई कोई की, तो वही बात एक इश्यू बन जाती है। किसी में जिद का संस्कार है और वो वैसा ही करेगा, दूसरे को प्रॉब्लम होती है, इश्यू बन जाता है। ऐसे कितने सारे इश्यूज आते होंगे दादी के पास। तो खेल है ना, खेल खेल में विजयी बन सभी को मायाजीत विजयी बनाना ही है। ये तो गारंटी है ही, लेकिन बीच बीच में ये खेल देखने पड़ते हैं। तो थकते न तो नहीं होना, हंसते खेलते पार करते और कराते चलते चलो। कोई भी ऐसी बात सुनते तो दिल से क्या निकलता, क्या निकलता? वाह ड्रामा वाह। हाय ड्रामा हाय नहीं निकलता, वाह ड्रामा। वाह 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 करते हुए सभी को वाह वाह बनना ही है, ये सब पार करना ही है। देखो मिस्टेक्स होती है, बाबा समझाते हैं, निमित्त समझाते हैं, फिर हम चेंज करते हैं, ड्रामा वाह वाह हो जाता है। तो वाह वाह समझ के पार करना ही है। अच्छा, अब एक बाप दादा पर्सनल मुलाकात। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ आत्माएं हैं। यह अनुभव करते हुए चलते हो, क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे से ऊंचा है, बाप के बाद देवता है। लेकिन देवताओं से उच्च आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। देवताओं से भी उच्च ब्राह्मण आत्माएं हैं। देवताओं से उच्च है कैसे? चढ़ती कला है ना बाबा की। इसलिए
आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। देवताओं के पास ज्ञान नहीं है। स्वयं भगवान है नहीं साथी। दीदी हम ही परफेक्ट बन रहे हैं, ये हम बन रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अपने ऊपर, तो यही तो मेन पूंजी है एक्चुअली। ये सीख हम कर रहे हैं इस जन्म में। वो प्रारब्ध है। और हमारे को बाप का साथ है, बाप का साथ है, चढ़ती कला है, हिम्मत है। त्रिकालदर्शी पूरा ज्ञान है। तो देवताओं से दुनिया वाले सोचते देवता ही श्रेष्ठ है, हमको पता है कि ब्राह्मण उससे श्रेष्ठ है। नरक को स्वर्ग तो ब्राह्मण बना रहे हैं ना, देवता तो वहां जाके एंजॉय करेंगे। अच्छा, तो बाबा देखते हैं। अच्छा, क्योंकि दुनिया वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ ऊंचते ऊंच है, बाप के बाद देवता है। देवता पद को इस ब्राह्मण जीवन से ऊंचा नहीं कहेंगे, ऊंचा अभी का ब्राह्मण जीवन है। देवताओं से भी ऊंचे क्यों हो? परफॉर्मेंस होने के बाद तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। जब तक आपने परफॉर्म नहीं किया, पेपर आपके हाथ में है तो पूरा भाग्य आपके हाथ में। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात ये वाला जीवन, एक बार परफॉर्म कर दिया फिर तो वो जो पद मिलेगा, जो परफॉर्मेंस है। देवता रूप में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव इस ब्राह्मण जीवन में करते हो, देवताई जीवन में नहीं। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, लेकिन इस समय देवताई जीवन से भी उच्च हो तो इतना नशा सदा रहे। कभी कभी नहीं, क्योंकि बाप अविनाशी है और अविनाशी बाप जो ज्ञान देते वह भी अविनाशी है, जो स्मृति दिलाते वह भी अविनाशी है। कभी कभी नहीं। तो ये चेक करो कि सदा ये नशा रहता है वह कभी कभी रहता है। मजा तो तब आएगा ना, कब? जब सदा रहेगा। वहां महावाक्य में बाबा ने कहा ना, जो अभी चला था, 2 तरीके, सदा शब्द अंडरलाइन करो। मजा तो तब है जब सदा नशा रहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं पावरफुल हूं, सदा है। अब योग के समय रहे तब मैं मास्टर, जो भी हम सम्मान लेते हैं, तो कितना पीरियड होगा फिर? तो बाबा कहते हैं मजा तो तब आएगा ना जब सदा रहे। इसका पुरुषार्थ चल रहा है सबका। बाबा ने इस बार बहुत सीरियसली, बाबा का चेहरा भी आपने देखा होगा ना कैसे, तो चेहरा भी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो बहुत फील हुआ मुझे। तो बाबा कहते हैं मजा तो तब आएगा जब सदा रहेगा। कभी रहा कभी नहीं रहा, तो कभी मजे में होंगे कभी मूंझे हुए होंगे। तो अभी अभी मजा, अभी अभी मूंझ नहीं, सदा रहे। जैसे ये श्वास सदा ही चलता है ना, यदि 1 सेकंड भी श्वास रुक जाए या कभी कभी चले तो उसे जीवन कहेंगे? तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो, निरंतर मजे में निरंतर सोमान चाहिए, निरंतर स्व को रिस्पेक्ट देते जाओ, निरंतर मजा। और जब स्वयं को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते ना, तब इंसल्ट की फीलिंग भी आएगी, क्योंकि वेट कर रहे हो उसके लिए, दूसरे के रिस्पेक्ट के लिए। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं सदा। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में हो। अगर मजा नहीं होगा तो मूंझेंगे जरूर। तो माताएं सदा मजे में रहती हो, शक्तियां होना, साधारण तो नहीं होना, या घर में जाती हो तो साधारण माताएं बन जाती हो। इसलिए वो नशा ऑलवेज हो कि मैं हुई। अब वो फिर इसलिए यहाँ बहुत इतना इनग्रेन करके जाना है
ताकि वहां फिर वो वहां का बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत है, और प्लस उन आत्माओं के संग जिनके पहले से लौकिक कनेक्शन वो उस रूप से देख रहे हैं, मदर के रूप में, युगल के रूप में, तो उनकी वो वाइब्रेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा है ना। ये युगल है, ये मदर है, तो उनकी वाइब्रेशन ज्यादा है, तो हम शिव शक्ति से फिर क्या बन जाते हैं। फिर वो वर्ड आएगा, आखिर बेटा है ना, फीलिंग तो आती है ना, आखिर माँ हूं ना, जैसे जा मम्मी राम राम, तो फिर वो मम्मी आ जाएगा, फिर वे शिव शक्ति पीछे चला जाता है। हाँ, देवभान में आ गए। देवभान में इमीडिएटली आ जाते हैं। हाँ, इसलिए वो बहुत डीपली यहाँ इंग्रेंड करके जाओ उसको। तो बाबा कहते हैं तो हद के नहीं, तो शक्तियां होना, माताएं सदा मजे में रहती हो, शक्तियां होना, शक्तियां सदा ये याद रहे कि हम शक्तियां है, हद के नहीं है, बेहद के विश्व कल्याणकारी है। शक्ति अर्थात असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली शक्तियों को कहते ही असुर संहारिणी, अर्थात आसुरी संस्कार को संहार करने वाली। ये तो सभी शक्तियां ऐसी बहादुर हो। और पांडव अर्थात विजयी। पांडव कभी यह नहीं कह सकते कि चाहते नहीं है लेकिन हार हो जाती है, क्योंकि आधा कल्प हार खाई, अभी विजय प्राप्त करने का समय है। तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजयी कब बनेंगे। इसलिए इस समय सदा विजयी। विजय जन्म से अधिकार है, अधिकार को कोई छोड़ते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिलता है। छोटा सा भी टुकड़ा होगा ना अधिकार का, छोड़ते हैं। लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, भैया मेरा अधिकार है, लीगली मेरा राइट है। तो यहाँ तो सहज मिलता है। कौन सा अधिकार हमारा, प्रमोद भाई, इसके बारे में बाबा कह रहे हैं, कौन सा हमारा अधिकार है। एक मिनट, विनोद भाई, अभी अभी क्या बोला, क्या अधिकार है। दीपक भाई, भाइयों में पांडवों में बताओ। विजय, विजय की बात चल रही है ना, जो हमारा स्टेटमेंट ना, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो कौन सा अधिकार है, अधिकार को कभी छोड़ते नहीं है, लड़ाई झगड़ा करके भी लेते हैं, और यहाँ तो सहज मिल रहा है। विजय अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार का नशा व खुशी रहती है ना, मेरी तो विजय है ही है, विक्ट्री मेरे लिए विक्ट्री होगी ही, है ही है, तो वो खुशी रहती है, होगी या है ही है, क्योंकि होगी में भी फ्यूचर टेंस में, जब होगा तब मुझे खुशी होगी ना। है खुशी है हाँ, ही है खुशी है। है। हद के अधिकार का भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर को भूल जाएगा क्या कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, सोएगा खाएगा तो भूलेगा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए, भूल नहीं सकता। कितना कनेक्ट किया है बाबा ने। देखो दुनिया में उसको एफर्मेशंस कहते हैं, वो तो कभी कभी हो सकता है। एफर्मेशंस और सम्मान में क्या फर्क है, बोलो। स्वरूप है, वो मेरी आइडेंटिटी है, उसको तो अपने आप को दिलासा दिलाना पड़ता है। एफर्मेशंस, ये तो मैं हुई। अब जैसे आपको कहे कि आप इनकी युगल है, तो ये कोई दो राय नहीं है ना, आप हो ही, वो आपकी स्टेटस है ही। तो बाबा कहते अधिकार का नशा व खुशी रहती है,
जैसे प्राइम मिनिस्टर है, तो हद का अधिकार और बेहद का अधिकार कितना भी कोई भुलाए भूल नहीं सकता, है कि नहीं? माया का काम है भुलाना और आपका काम है विजयी बनना, क्योंकि समझ है ना कि विजय और हार क्या है। हार के भी अनुभवी है और विजय के भी अनुभवी है। तो हार खाने से क्या हुआ और विजय प्राप्त करने से क्या हुआ, दोनों के अंतर को जानते हो, इसलिए सदा विजयी है और सदा रहेंगे, क्योंकि अविनाशी बाप और अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी हम आत्माएं हैं। ये सदा इमर्ज रूप में रहे, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है तो बने तो है, जानते तो है, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकल में है। जो जानते हैं वही निश्चय कर चलते हैं। तो हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। नशे का आधार है ही, नशे का आधार है ही निश्चय। निश्चय। निश्चय कम तो नशा कम, इसलिए कहते हैं ना निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ, फाउंडेशन क्या हुआ, निश्चय। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। कभी कभी फील होता है मैं इसकी मदर हूँ, कभी कभी फील होता है मैं इस घर के इस फैमिली से बिलोंग करती, तो फिर क्या कहेंगे, ये कुछ प्रॉब्लम है, मतलब इनकी बुद्धि में कोई मेमोरी सेंटर में प्रॉब्लम है। कितना बाबा इनग्रेन कर रहा है कि बच्चे तुम हो ही विजयी, तुम मेरे बच्चे हो, निश्चय रहो, मोटिवेट करो अपने आप को। क्या माया के इतने छोटे छोटे काम, माया के वश हो जाते, ये आ गया ना, गेस्ट आ गया ना, ये हो गया ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं है ना, निश्चय, निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना, नहीं तो अंत में रिजल्ट के समय भी अभी निश्चय में कभी कभी, मतलब नशे में कभी कभी, तो रिजल्ट में भी कभी कभी रिजल्ट में क्या कभी कभी, रिजल्ट में क्या होगा, कमी रिजल्ट कमी के कमी समय कमी भी बोलो कमी करनी। कभी राजा ही मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, निरंतर राजा नहीं रहेंगे। प्राप्ति कभी कभी की होगी, फिर पश्चाताप करना होगा। अभी प्राप्ति है फिर पश्चाताप होगा, अभी तो प्राप्ति है, बाद में रिजल्ट के बाद तो क्या होगा, या तो खुशी या पश्चाताप, दो इमोशंस होते हैं सब जगह। तो प्राप्ति के समय प्राप्ति करो, पश्चाताप के समय प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। कर लेंगे, हो जाएगा नहीं, करना ही है, यह निश्चय करो। कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो, कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा, हो ही जाएंगे, नहीं हो ही जाएंगे ना। अभी एक साथ थोड़ी होता है इतना, कल भी ये मुरली में कल के भी तो बाकी है होमवर्क करना, आज भी हो गया, ये एक साथ थोड़ी होता है, धीरे धीरे होते हैं। और फिर मैं तो नया हूँ, ये पुराने वालों को, पुरानों को ही हम देखते हैं, ये सब भी महसूसता की शक्ति में आ जाएंगे ना हम सब। अभी होना है तो बाबा कहते कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा। देखो स्टेटमेंट्स हमारे सुना प्रेम भाई, अंडरलाइन करेंगे हम सभी, कर लेंगे, हो जाएगा, ये स्टेटमेंट्स। सेकंड, थर्ड है करना ही कर लेंगे दिलासे पर नहीं चलो। फोर्थ है कर तो रहे हैं ना, और क्या होगा। फिफ्थ, हो ही जाएंगे। सिक्स्थ, गे नहीं। समझ में आया शरद भाई, बाबा ने आज कहा है, आज मुझे करना ही है। ये प्रेशर तो नहीं है, बहुत प्रेशर भी दे रहा है बाबा, नहीं है, नहीं, थोड़ा रिलैक्स करे ना, कर हो सकता है जितना करो, नहीं हो सकता है छोड़ दो। थोड़ा प्रेशर है जब लग रहा है,
चेहरे से लग रहा है प्रेशर है। हाँ देखो देखो हमारी नई बच्ची बोल रही है, वेरी गुड। अभी प्राप्ति है फिर पश्चाताप होगा। तो बाबा कह रहे हैं जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर कोई भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। कभी करने वाले हैं या अब करने वाले हैं, तो सदा विजय के अधिकारी आत्माएं हो। विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्मृति से उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए निश्चय अटल है, कोई टाल नहीं सकता। अच्छा अब सभी ऐसी कमाल करके दिखाओ। कौन सी कमाल करें अभी, बोलो भाई। ऑनलाइन कौन सी कमाल करें? निश्चय बुद्धि विजयं कृत। जो हर स्थान विजयी अर्थात निर्विघ्न हो, कोई भी विघ्न ना आए। विघ्न आएंगे लेकिन हार नहीं खानी होनी चाहिए। तो जहां विजय है विघ्न हट जाएगा, तो निर्विघ्न बन। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। नो विघ्न। विघ्न कौन से है? खुद सबसे पहला विघ्न, आखिरी और पहला भी, अपने ढीला संकल्प। ये सबसे बड़ा विघ्न अपना है, ढीला संकल्प करो। तो जहां विघ्न है विघ्न हट जाएगा, निर्विघ्न बन जाएंगे। सदा निर्विघ्न ये कमाल करके दिखाओ। मतलब संकल्पों में विघ्न नहीं आए। कोई भी गीता पाठशाला हो, सेवा केंद्र हो, लेकिन स्वयं निर्विघ्न बनो और औरों को भी निर्विघ्न बनाओ। ऐसी कमाल दिखाओ। करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं। गे कहेंगे माना, करेंगे देखेंगे, गे करेंगे माना विघन। छोटा निश्चय बेबी में बनना है, परसेंटेज। निश्चय में परसेंट। सब ये खुशखबरी सुने के सभी छोटे बड़े सेंटर्स निर्विघ्न है। किसी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। दूसरे के विघ्न को भी मिटाएंगे, विजयी बनेंगे, ऐसा समाचार आए। कहां से भी कोई विघ्न का समाचार ना आए। उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, विघ्न आ जाता है ना। ऐसे नहीं कहना हम तो ठीक है ये करते हैं, हम क्या करें। 3 मास विजयी रह करके दिखाओ। मतलब क्या? बोलने वाले बोलेंगे, करने वाले अपनी स्थिति करेंगे। मेरी स्थिति निर्विघ्न है, मुझे उसका इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा है। दिस इज कॉल्ड निर्विघ्न, विजय। वो नहीं चुप बैठेंगे, मुझे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। 3 मास में ही पता पड़ जाएगा। 3 मास बोला है, कब से? आज से। हाँ कितने बजे? 8:30 बजे से 8:30, 3 months फ्रॉम नाउ। 1 घंटे में ऐसा ना हो विघ्न आ गया, असर हो गया। देखो 21 जन्म की बादशाही देनी है बाबा को। 3 मास। ठीक है, कौन है इस कैटेगरी, कौन है इस रेस में? 3 मास के रेस में करें। बाकी क्या हो गया? कोशिश। रेस में तो आना है, रेस में आना ही कोशिश करना है। क्या हुआ? पहले आउट पहले ही हम रेस के बाहर। ट्राई करना है कि विघ्न नहीं आए। सभी हाँ करते हो ऑनलाइन। 3 मास कोई भी विघ्न नहीं है। हाथ तो दिखाए। हाँ जो रेस में है, रेस में होना चाहते हैं। ठीक है, मेहनत है दीदी पर करेंगे। हाँ कोशिश करेंगे दीदी, जरूर हो जाएगा। मतलब लाइन में आना है, इसका मतलब ही कोशिश करना। दूर बैठे थोड़ी कोशिश होती। मैं बैटिंग करूंगा लेकिन बाहर फील्ड में नहीं। फील्ड में आना ही कोशिश करना है ना, अदरवाइज क्या कोशिश है। अच्छा जी,
ओके, अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले बाप के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले माया की परछाया से सेफ रहने वाले जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को रूहानी नमस्ते। बच्चों को याद नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। या बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा। वह बाबा वह वरदान है, एक बाप के लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले, माया प्रूफ भव। एक बाप की याद में लव में लवलीन रहे, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना। जो समाये हुए है वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से वह अपनी महिमा के गीत गाता है। अच्छा बात है बाबा ने कहा, अंदर से खाता है और बाहर से अलबेले पुरुषार्थी। किसको बाबा कहते हैं अलबेले पुरुषार्थी? हो जाएगा, कर लेंगे, इतना तो किया है ना मैंने। स्लोगन है, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओके जी, क्या करना है आज? अव्यक्त इशारे कल करेंगे।